तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी संधि को लेके। कल मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में, वर्णों के भेद, वर्ण के प्रकार और जो भी सारी मतलब उसमें चीजें थी वो डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम क्या है, हम डिस्कस करेंगे संधि। संधि क्या होती है हमारी। सबसे पहले संधि की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे संधि की डेफिनेशन क्या है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे अ जमा आ हो गया, तो परिवर्तन क्या हुआ, क्या बना, तो ये बन गया हमारा आ। तो ये बोलने का मतलब यही है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को जो है संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास इस तरह एग्जाम्पल एक हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल है विद्या जमा आर्थी, विद्या जमा आर्थी, अ और आ, तो क्या बना विद्यार्थी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वर्णों का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास विद्या जमा आर्थी। तो एक संधि की ये परिभाषा है, संधि की ये पहचान है कि दो वर्णों में होने वाले परिवर्तन को जो है हम संधि कहते हैं। अब हम इसके संधि के जो है कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनके आगे कितने टाइप्स हैं, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। संधि के जो हमारे पास है तीन भेद होते हैं। संधि के जो प्रकार है या भेद है हमारे पास तीन भेद होते हैं। इसी पर सबसे पहले हम बात करें, जो पहला इसका भेद है वो है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है हमारे पास विसर्ग संधि। तो ये संधि के हमारे तीन प्रकार भी इनको बोल सकते हैं, तीन भेद भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बारी बारी जो ये जो भेद हैं इनमें कौन कौन से नियम लगते हैं, कौन कौन से इसमें हम किस तरह हम जो है संधि विच्छेद करते हैं, क्या इसमें नियम अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सब जो हमारा पहला भेद है उसका नाम वो है स्वर संधि। तो हम स्वर संधि को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके भी आगे जाके पार्टीशन हुई है। तो यहाँ पे क्या है, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद अगर स्वर हो तो उन के परिवर्तन को जो हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्वर संधि। इसी तरह जो हमारी स्वर संधि है इसके हमारे पास भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होगी, जैसे आ, बड़ी बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। इस तरह हमारे पास है अगली ये जो है गुण संधि, ए और री या इनकी मात्राएं हो तो, और ये मात्राएं जो है हमारे तीसरे अक्षर पे होनी चाहिए। अगर गुण संधि की बात आए तो ये जो मात्राएं हैं तीसरे अक्षर पे होनी चाहिए या तीसरा अक्षर ही होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं गुण संधि। इसी तरह हम आगे चले, जो इसी का स्वर संधि का जो अगला जो हमारे पास भेद है या प्रकार है वो है वृद्धि संधि। इसमें क्या है, ए ओ, अगर इनकी मात्राएं दूसरे या तीसरे अक्षर पर हो तो तब इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। मतलब मान लो अगर ए लेटर और ए लेटर इनकी जो मात्राएं हैं, ए और ओ की मात्राएं हैं दूसरे या तीसरे अक्षर पे हो, दूसरे या तीसरे अक्षर पे हो, तो हम क्या कहते हैं इसको, ये हमारी कौन सी है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि किसका पार्ट है, हमारा स्वर संधि का भेद है। इस तरह हम आगे डिस्कस करें। उसके आगे हमारे पास है यण संधि। यण संधि में क्या है, य और ब से पहले आद्य अक्षर हो, यानी य और ब से पहले, य और ब से पहले हमारे आद्य अक्षर क्या हो गया, जैसे स हो गया, ऐसे ये हो गया। और आद्य अक्षर हाफ अक्षर है, कोई भी च त आधा त ये अक्षर हो तो तब ये क्या है, ये हमारी यण संधि होती है। ठीक है, इस तरह हम बात करें अयादि संधि की। अयादि संधि के हमारे पास क्या है, यदि तीन अक्षरों के बीच, अगर किन्हीं तीन अक्षरों के बीच य और ब हो, तो तीन अक्षर कोई आ रहे हैं जैसे, तो इसमें य और ब हो, जैसे पवन हो गया हमारा, पवन पवन, तो क्या आ रहा है, ब आ रहा है हमारे पास। देखो तीन अक्षरों के बीच में आ रहा है ना, ब आ रहा है, तो ये है। तो ये हमारा क्या है, अयादि संधि का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे इनमें जो रूल फॉलो अप होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला है दीर्घ संधि, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। दीर्घ संधि में क्या है हमारे पास, दीर्घ संधि हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, इसमें यदि अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आए, यानी समान स्वर आए, जैसे या फिर यही रिपीट हो, मतलब यही कोई वर्ड रिपीट हो, तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रथम नियम है, जैसे देखो अ जमा आ का है तो उसमें क्या होगा, आ बनेगा हमारा, या आ जमा अ है तो आ बनेगा, या आ जमा आ है तो भी हमारा आ बनेगा। तो इस नियम को जो हम बोलते हैं, इस नियम को हम बोलते हैं अ का नियम, या आ का नियम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा दीर्घ संधि में जो है ये
हम इसको फॉलो अप करते हैं। ठीक, इसी तरह हम आगे इसमें बात करें तो इसके उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि इसमें उदाहरण क्या है, कैसे हम इसका परिवर्तन होता है। तो उदाहरण से हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखो जैसे हमारे पास पहला दिया है यहाँ पे विद्यार्थी, सॉरी शिक्षार्थी, शिक्षा, ये देखो शिक्षा जमा अर्थी दिया है, मतलब तो इससे बना है शिक्षार्थी, शिक्षा जमा अर्थी दिया है। तो क्या हो रहा है, आ की मात्रा आ रही है और आ रहा है, क्या हो रहा है, अ और आ का आपस में वो हो रहा है। ठीक, और आ का आपस में हो रहा है, क्या बनेगा, आ ही बनेगा आगे जाके, तो ये बनेगा हमारा आ ही। तो ये हो गया हमारा शिक्षार्थी। तो ये अ का नियम है। इस तरह विद्या जमा अर्थी है, तो इसमें भी अ और आ रहा है, तो विद्यार्थी हो गया। जैसे शिवालय है, शिव जमा आल्य हो गया, महात्मा आधा अक्षर आ रहा है, देखो महा जमा आत्मा हो गया। ठीक, परमात्मा है, परम जमा आत्मा हो गया। इसी तरह देखो ये परमार्थ है, परम जमा अर्थ हो गया। तो ये सारे जो है हमारे पास दीर्घ संधि के उदाहरण है, और ये जो नियम हो रहा हमारा फॉलो अप हो रहा है, ये अ और आ का नियम इसमें हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक, आगे समझ आपको। इसी तरह हमारे पास दूसरा नियम है जो इसमें हम फॉलो करते हैं, वो है ई, छोटी ई और बड़ी ई का नियम। अगर इसमें क्या है, दोनों छोटी ई या बड़ी ई आपस में आती हैं तो इसमें क्या होगा, ये ई बन जाएगी बड़ी ई। अगर बड़ी ई छोटी ई आती है तभी बड़ी ई बनेगी, या दोनों बड़ी ई आती हैं तो भी हमारी बड़ी ई बनेगी। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे से हरि जमा ईश, हरि जमा ईश, तो ये क्या अपने आप को दीर्घ कर देगा, बाद में जैसे परिवर्तन होगा दीर्घ कर देगा अपने आप को। तो क्या हुआ, हरीश, देखो हरीश बन गया ना, तो छोटी ई की मात्रा किसमें चली गई, बड़ी ई में बदल गई। ठीक, तो ये हरीश हो गया। जैसे रवि जमा इंद्र है, रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र, तो ई की मात्रा आ रही है, देखो यहाँ पे रवि पे छोटी ई की मात्रा आ रही है ना, तो क्या रविंद्र हो गया। तो ये जो है हमारे इसका दूसरा नियम है, इसको हम इस तरह फॉलो अप करते हैं। ठीक, अगला हमारा इसमें जो नियम है वो है तीसरा नियम, उसको हम ऊ का नियम बोलते हैं। ठीक है, ये जो नियम है ऊ का नियम कहता है। इसमें क्या है, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, या बड़ा ऊ या छोटा ऊ आ रहा है तभी बड़ा ऊ बनेगा, या तो दोनों बड़े ऊ आ रहे हैं तभी हमारा बड़ा ऊ बनेगा। उदाहरण के लिए हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास इसका उदाहरण है, ऊ के नियम का उदाहरण है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए गुरु उपदेश, देखो ऊ की मात्रा आ रही है और ऊ आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है और ऊ आ रहा है, तो क्या बन गया गुरु उपदेश। इस तरह बधु उत्सव, देखो ऊ की मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ आ रहा है, तो क्या बना बधु उत्सव। ठीक, इस तरह देखो ये लघु उर्मी, तो क्या होगा लघु उर्मी बन गया। देखो तो ये सारे जो है हमारे ऊ का नियम हम फॉलो अप कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें हमें 3 नियम पढ़े, एक अ का नियम पढ़ा, एक ई का पढ़ा और एक ऊ का नियम पढ़ा। तो ये तीनों नियम इसमें जो है दीर्घ संधि में हम फॉलो अप करते हैं इसको बदलने के लिए। तो ये था हमारे दीर्घ संधि के कुछ एग्जांपल थे। अब हम बात करेंगे जो संधि स्वर संधि का हमारा दूसरा भेद है, जिसका है गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या हम फॉलो अप करते हैं, क्या इसके उदाहरण है। देखिए यहाँ पे यदि गुण संधि हमारे पास क्या बोलती है, यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रे स्वर आए तो इनको मिलाकर क्रमशः क्या होता है, मान लो अगर ये दोनों आपस में आते हैं तो ये आपस को अगर मान लो अ और आ के बाद अगर ये आते हैं हमारे पास ई, ऊ, री आते हैं तो ये किस में परिवर्तन होते हैं। तो इनका भी हम नियम है जिसको हम फॉलो अप करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे किस तरह से है, अगर अ आ जमा ई होगा तो ए अपने आप को खुद में किस में बदलेगा, ए में बदल देगा, ए में बदल देगा। ठीक, इसी तरह अगर हमारे पास अ ऊ होगा, अ आ जमा ऊ होगा तो अ में बदलेगा। अगर अ आ री होगा तो अर में बदलेगा, र में बदलेगा, इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक, तो ये कि इसमें है। ठीक, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, ये गुण संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे, इनको समझेंगे सही से कि कैसे ये परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे अभी। तो देखें यहाँ पे, अब देखो जो इसमें देखो हमारा क्या है, इसके ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। जो हमारे पास ट्रिक है, छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है। इसमें क्या होता है, जब ये परिवर्तन होता है तो इसमें छोटे जो ए की मात्रा है वो दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है। तो पहला हमारे पास नियम है यहाँ पे ए का नियम, इसको बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, अ जमा ई हो रहा है तो मैंने क्या बताया था कि ये ए हो जाएगा। ठीक, जैसे सूर्य जमा इंद्र हो रहा है तो क्या बन गया सुरेंद्र। तो ये मात्रा दूसरे और तीसरे अक्षर पर जाती है, मैंने ये देखो यहाँ बोला है दूसरे या तीसरे अक्षर पर जाती है, तो यहाँ दूसरे अक्षर पर गई है, क्या बन गया सुरेंद्र। जैसे आ जमा ई है तभी ए बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो क्या महा इंद्र, महा जमा इंद्र क्या बना, महेंद्र बना। जैसे सुर
जमा ई से क्या बना, सुरेश बन गया। तो ये ए का नियम हम फॉलो अप कर रहे हैं इसमें, या तो ये दूसरे अक्षर पे जाएगी एक मात्रा, या तीसरे अक्षर पे जाएगी। तो ये हमारा गुण संधि का जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, और गुण संधि में जो ये है हम ए का नियम जो है यहाँ पे आपके पास डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह हम आगे जो है अगला जो हमारा नियम है इसमें उसको हम आपके डिस्कस करेंगे। ये साथ साथ में कुछ उदाहरण भी हो रहे हैं और हम वो भी कर रहे हैं। अगला हमारे पास अ का नियम है। अगर ये दो मात्राएं हो, अ का अगर अ की दो मात्रा वाला मात्रा हो, तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला, अ जमा अ होगा तो क्या होगा, अ बन जाएगा। अ जमा ओ होगा तो अ बन जाएगा। अ जमा अ है तो भी अ बनेगा। तो ये जो नियम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है ये जो नियम है इसको हम बोलते हैं अ का नियम। तो ये जो मात्राएं होगी जैसे परिवर्तन होगा तो ये दूसरे तीसरे अक्षर पे जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पे बन जमा औषध है, बन जमा औषध, अ की अ आ रहा है और अ आ रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक, तो क्या बना, ये बना बन औषध। तो ये अ की मात्रा है किस पे गई, दूसरे अक्षर पे गई। इस तरह परम जमा औषधि है तो क्या बना, परम औषधि बन गया। तो ये सारा जो है ये अ का नियम हम फॉलो अप इसमें कर रहे हैं। और अभी बात कर रहे हैं हम गुण संधि की। गुण संधि के नियम हम जो डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, आगे हम इसका जो अगला नियम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो अगला हमारे पास यहाँ पे जो नियम नहीं है, अगला भेद है संधि का, ये है यण संधि। हम यण संधि जो डिस्कस करेंगे। यण संधि में क्या है, य या व से पहले, यानी य या ब से पहले अगर आधे अक्षर आए, अगर आधे अक्षर आए तो उसको हम यण संधि बोलते हैं। अगर य या ब से पहले आधे अक्षर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यण संधि। ठीक, अब इसके जो हम नियम है इसको डिस्कस करेंगे। संधि का नियम क्या है इसमें, मान लीजिए यानी तय हो गया, जैसे आधा अक्षर आ रहा है ना, नब हो गया, न आ रहा है, न त, ऐसे आधे अक्षर कोई भी आए तो ये जो है हमारा यण संधि है। इसकी सिंपल सी पहचान है कि ये आपको समझ लेना है कि ये यण संधि का उदाहरण हमसे पूछा जा रहा है। अब हम इसमें नियम है, इसमें भी 3 नियम हम जो है फॉलो अप करते हैं। एक य ब और री का नियम इसमें चलता है। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या है, यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, और मान लो इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, जैसे कोई यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, इनके बाद कुछ भी आ रहा है, जैसे कोई और आ रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः, अब हम इसका नियम डिस्कस करेंगे क्या परिवर्तन इसमें होगा। तो यहाँ पे देखें जो इसमें परिवर्तन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो य वर्ण का नियम, ब वर्ण का नियम मैं ऐड करूंगा। अगर मान लो ई और अ होगा, अगर दोनों ई, छोटी ई बड़ी ई होगी और जब अ होगा तो ए अपने आप को य में बदल देगा। ठीक है, अगर छोटी ई बड़ी ई और आ होगा तो या बन जाएगा। अगर छोटी ई बड़ी ई और ऊ होगा तो यू बन जाएगा। या हमारी छोटी ई बड़ी ई और बड़ा ऊ होगा, जमा करके बड़ा ऊ होगा तो ये क्या बनेगा, यू बन जाएगा हमारा। या ए होगा तो ये में बन जाएगा। तो ये जो नियम है ये का नियम है, इसके भी हम कुछ उदाहरण आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह ब का नियम है, अगर ऊ और अ होगा तो वो ब में बदल जाएगा। अगर ऊ जमा आ होगा तो बा बन जाएगा। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम यण संधि डिस्कस कर रहे हैं, ये हम यण संधि के कुछ उदाहरण डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ जमा ए होगा तो वो बे बन जाएगा। री है, री जमा आ होगा तो क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। इसमें हम 3 नियम जो फॉलो करते हैं, एक य का नियम, ब का नियम और त्र का नियम। तो अगर ई का नियम की बात करें तो य या यू ये इसमें परिवर्तन होगा। अगर ब का नियम करें हम तो ब में क्या होगा, ब बा बे बन जाएगा। री जमा आ का नियम होगा तो सीधा त्रा बनेगा हमारा। तो इसमें 3 नियम हम फॉलो अप करते हैं। ठीक, अब हम इनके उदाहरण देखेंगे, जो इसके उदाहरण है कैसे परिवर्तन होते हैं, तो क्योंकि उदाहरण से जो है अच्छे से समझ आता है। ठीक, उदाहरण के लिए तो पहले हम ब नियम का जो उदाहरण है देखो यहाँ पे, अति जमा अधिक क्या है। ठीक है, अति जमा अधिक हो गया, ई जमा अ हो गया तो क्या बना, य बन जाएगा। मैंने क्या बताया था, अत्यधिक, और आधा अक्षर बन जाएगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अत्याचार है, ठीक है, अति जमा आचार हो गया, ई और आ हो गया तो या बन गया। ठीक है, इस तरह देखो प्रति जमा अकार है, क्या बना, प्रति जमा अकार है तो क्या बना, ई जमा ऊ हो गया। ठीक है, क्या होगा, यू बन जाएगा, ये बनेगा प्रत्युपकार। जैसे नी जमा ऊन है तो क्या बन गया, ई और बड़े ऊ का हो रहा है तो न्यून बन गया। प्रति जमा एक है, क्या बन गया, प्रत्येक। ई और ए क्या बदलेगा, ये बदलेगा अपने आप को, ये में बदल रहा है तो क्या बन गया, प्रत्येक। तो सारे जो है ये हमारे इसके उदाहरण है। ठीक, अब हम देखो यहाँ पे इसमें क्या थोड़ा डीप से समझते हैं एक बार फिर से। यदि यह वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदल देते हैं। देखो अगर वही बात आ गई, अगर आपको अत्यधिक दिया है तो इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा जिसको हम बदलेंगे,
इनको हम बदलेंगे छोटी ई की मात्रा में। ये छोटी ई की मात्रा में हमारे बदल जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे हुआ है ना, हमारे पास यहाँ पे आधा अक्षर दिया है, त अत्यधिक दिया ना, तो आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे अति, त के ऊपर आधे इसकी मात्रा लग जाएगी, और अधिक, मतलब जैसे त के ऊपर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और अधिक लिखेंगे। तो ये हमारा इसका फॉलोअप का नियम है। मतलब यहाँ पे आधे अक्षर होने चाहिए, आधे अक्षर आते हैं तो इसको हम इसके नियम इसी के मुताबिक बदलते हैं। तो ये था हमारे पास जो नियम था उसका नियम। अब हम आगे इसके कुछ उदाहरण और देखेंगे, इसमें क्या हम आगे फॉलोअप करते हैं। इसमें देखो हमारे पास अत्यधिक, अति जमा अधिक हो गया। यदि इत्ति जमा इत्यादि है, इत्ति जमा आदि है, ये तो सारे इसके हमने डिस्कस किए अभी, ये हमारा इसका नियम है। अगला ब वर्ण के उदाहरण देखते हैं। ब वर्ण के क्या उदाहरण है यहाँ पे, तो ब वर्ण में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अन्वय। देखो यहाँ पे भी आधा अक्षर आ रहा है, न और ब, अन्वय। तो क्या हुआ है, अनु जमा अय हो जाएगा। क्यों, कैसे हुआ है, अ जमा अ, उ जमा अ का हो गया ब, तब बना है। तो ये देखो इस तरह है हमारे पास, स्वागतम है, सु जमा आगतम, छोटे उ की मात्रा लग गई, आ जमा गतम हो गया, उ जमा आ हो गया बा, तो क्या बना हमारा सुवागतम। इस तरह अनु जमा ईषण है, अनु जमा एफन, उ और ए क्या बनेगा, बे बनेगा, मैंने आपको बताया था। तो क्या बन गया, अन्वेषण। जैसे देखो ये है सु जमा अच, सु जमा अच, तो क्या बना, उ और अ का है ब, तो बन गया स्वच्छ। तो ये इसके उदाहरण है। अब हम त्रा के नियम के कुछ उदाहरण देखेंगे, जो त्रा वर्ण के उदाहरण है। जैसे पितृ आज्ञा, देखो यहाँ पे देखो पितृ आज्ञा, आधा अक्षर है ना, त्र आज्ञा, री जमा आ हो रहा है, री की मात्रा लग रही है ना, पितृ आज्ञा हो गया, मातृ आज्ञा, यहाँ पे हो री की मात्रा, री और आ हो रहा है, तो आ बन जाएगा मात्रा आज्ञा। तो ये जैसे त्रा वर्ण के हमारे पास कुछ उदाहरण थे। अब हम अगला डिस्कस करते हैं, आगे इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। तो आगे जो हमारे पास है इसमें वो है अयादी संधि। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्वर संधि के जो टाइप है उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अयादी संधि में क्या होगा, अगर तीसरे अक्षर के बीच में या ब, यदि तीसरे अक्षर के बीच में या हो या ब हो तो उसे इत्यादि संधि कहते हैं। देखो ऐसे पहला तीसरा और बीच में अगर य और ब होगा तो वो क्या होगा, हमारा अयादी संधि होगी। अब हम देखो यहाँ पे करेंगे इसको, इसके कुछ नियम जो है फॉलो करेंगे कैसे इसमें होता है। इसमें दो नियम होते हैं, य और ब का नियम है। जहां पर य हो तो वहां पर ए हो जाता है। अगर य होगा तो उसका ए में बदल जाएगा, अगर ब होगा तो ए और ओ में इसकी मतलब हम ओ और ओ में इसको हम बदल देंगे। तो हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे ब का पहले हम लेंगे य का नियम, जैसे नयन है तो ने जमा अन्न हो गया। देखो नायक है, नौ जमा अक हो गया, ठीक। गायक है, मतलब देखो क्या आ रहा है हमारे पास मतलब य आ रहा है ना, गायक है, य पहले और तीसरे अक्षर के बीच में य आ रहा है। देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, गौ जमा अक हो गया। इस तरह को ब वाला नेम देखते हैं। पवन है, पहला अक्षर प हो गया, लास्ट न हो गया, बीच में क्या है ब हो गया, तो क्या बन गया, प जमा अन्न हो गया। तो इस मात्रा में बदलेगा ये। तो ये हमारा इस तरह है, ये हमारा इसका उदाहरण था। आगे चलते हैं। अब हम संधि का दूसरा भेद डिस्कस करेंगे। जो संधि का हमारा दूसरा भेद था, स्वर संधि के जितने इसके भेद थे वो या पार्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। ये भी बहुत जरूरी है और बहुत इंपोर्टेंट है। व्यंजन संधि की मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। अगर किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदी होगी, तो समझ लो व्यंजन संधि है। अगर किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदी होगी तो वो समझ लो व्यंजन संधि है। तो वो आपको उसी से समझाना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन या व्यंजन संधि हमसे यहाँ पे चली हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो अगर इसकी हम डीप डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद अगर या स्वर आए या व्यंजन आए तो जिनसे जो परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। जिसमें डेढ़ व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होती है। अब देखो उदाहरण के लिए संसार, सम जमा सार, सम जमा सार हो गया। संयोग, सम जमा योग हो गया। तो देखो यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, ठीक है। व्यंजन के बाद जो हमारा व्यंजन आ रहा है या बिंदी भी आ रही है, देखो इस पे संयोग बिंदी भी आ रही है। तो ये जो है हमारा इसके सारे उदाहरण है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। अब इसमें हमारे पास नियम चलते हैं। छ का नियम चलता है, च का नियम चलता है, उसको हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि में। तो इनको हम कैसे बदलते हैं। जो पहला हमारे पास यहाँ पे नियम है वो है छ संधि नियम। छ वाला नियम में क्या होगा, अगर छ से पहले कोई लघु स्वर आए, मान लो छ से पहले कोई लघु स्वर आ रहा है तो छ से पहले आधा च लग जाएगा।
मतलब अगर छ से पहले कोई लघु स्वर आ रहा है तो छ से पहले जो होगा आधा च लग जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम यहाँ पे छ जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास अनु जमा छेद है, क्या हो गया अनुच्छेद, आधा च लग गया ना यहाँ पे अनुच्छेद। तो बी छेद है, देखो बी छेद है, बी आधा च छेद, क्या बन गया विच्छेद। तो ये हमारा छ का नियम है। देखो परी जमा छेद है, परी आधा च लग गया छेद, तो ये छ का नियम है। छ से पहले क्या लग जाएगा बदल के आधा च लग जाएगा, ठीक। अब हम बात करें इसका अगला जो नियम है, इसमें क्या नियम अगर हमारा फॉलो होता है, तो इसमें देखो जो बताया हमें वर्ग के पहले नियम के अकॉर्डिंग क्या, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलाव होता है। अगला जो हमारे पास है, यदि किसी वर्ग का, वर्ग हमारे पास क्या हो गया, जैसे क च ट ट प, ये वर्ग होते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे क ख ग घ घ ड ङ, ये पहला वर्ग है। च छ ज झ य, ये हमारा दूसरा वर्ग है। ट ठ ड ढ ण, तीसरा वर्ग है। च त थ द ध न, ये हमारा चौथा वर्ग है। पंचमा प फ ब भ म, ये हमारा वर्ग है। क वर्ग ख, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये वर्ग होते हैं हमारे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, अगर कोई यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण ये हो का मेल किसी अनुनासिक अर्थात पांचवें वर्ण से हो, तो वह वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें, मान लो ये अक्षर आ रहे हैं तो ये पांचवें में चेंज होगा। क पांचवें में चेंज होगा, च हमारा इसमें चेंज होगा, ट हमारा इसमें चेंज होगा, त हमारा इसमें चेंज होगा और प हमारा इसमें चेंज होगा। उदाहरण से इसको समझते हैं हम कि कैसे ये परिवर्तन होगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि का नियम कर रहे हैं हम डिस्कस, व्यंजन संधि के नियम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए समझते हैं, देखो यहाँ पे मैंने वही बात आपको बताई कि पहला वर्ण जो होगा अपने आप को पांचवें वर्ण में बदल देगा। जो पहला वर्ण होगा वो अपने आप को पांचवें वर्ण में बदल देगा। यानी पहला मान लो ये है तो ये अपने आप को पांचवें में बदल देगा। ये जो पांचवें है ये हमारे अनुनासिक है सारे, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें उदाहरण के लिए देखो कैसे कैसे चेंज होगा। थोड़े से उदाहरण लेते हैं, इसमें एक दो उदाहरण करते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो हमारे पास तत् जमा मय, क्या हो गया तत् जमा मय, तत् जमा मय, तत् जमा मय, तत् जमा मय। तो किसमें बदलेगा हमारा न में बदलेगा, क्या बन गया तन्मय बन गया। देखो यहाँ पे उत जमा मुख है, त जमा किसमें बदलेगा उन्मुख हो गया, न लग गया। मतलब यहाँ दोनों वर्ण अनुनासिक है सारे, मतलब ये सारे दोनों अनुनासिक है, भी अनुनासिक है, भी अनुनासिक है, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण थे कुछ। आगे चलते हैं। अब त संबंधी नियम है, छ हमने कर दिया, त संबंधी नियम है। त किसमें बदलेगा, अगर त के बाद यदि ल हो तो त का आधा ल यानी ल हो जाएगा। मतलब जो त है हमारा वो आधे ल में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के देखें यहाँ पे तत् जमा लीन है, क्या बन गया तलीन, त ल लीन, ये हमारा तलीन बन गया। तो ये त हमारा आधे ल में बदल गया। जैसे उत जमा लेख है, त है और ल है, ठीक है, क्या बन गया उल्लेख, आधा ल लग गया, ठीक है। तो ये त से संबंधी नियम है। त क्या करेगा अपने आप को बदल देगा और आधा ल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे चलते हैं। तो दूसरा क्या बोलता है त में, त के बाद यदि च छ हो तो त का आधा च बन जाएगा। पहले क्या बना हमारे पास ल बना, अब आधा च बना। अगर त के बाद च छ हो गए तो च और छ होंगे तो बनेगा, ठीक है। जैसे कि उत जमा चारण, त है और च है तो क्या बन गया उच्चारण, आधा च हो गया ना, मैंने बोला था। सत जमा चरित्र, क्या बन गया सचरित्र। तो ये मतलब त के बाद च होगा, त खुद को बदल के क्या करेगा आधे च में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह के हमारे इसमें त का नियम के बाद क्या त में क्या है, अगर त के बाद हमारे पास ये ज और झ लेटर आएंगे, ये वर्ण आएंगे तो क्या करेगा त अपने आप को आधे ज में बदल देगा यहाँ पे, ठीक है। पहले था च छ तो त का क्या बन गया च बन गया। अगर ज और झ आएंगे तो क्या बनेगा आधा ज लग जाएगा, त अपने आप को आधे ज में बदल देगा, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है सत्य जमा जन है, ठीक है। तो त है और ज आएगा, देखो तो क्या बन गया सज्जन, तो ज लग गया यहाँ पे आधा ज लग गया। त ने अपने आप को आधे ज में बदल दिया। उत जमा जैन है तो उज्जैन हो गया। तो ये त के कुछ उदाहरण है। अब हम लास्ट करेंगे त में। त के बाद यदि ह हो तो, और मान लो त के बाद अगर ह होगा तो त क्या करेगा खुद को बदलेगा द में, तथा ह का क्या बन जाएगा ह की मात्रा नीचे लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है, क्योंकि उदाहरण से अच्छा समझ आता है। देखो उत्हार है, त और ह आ रहा है तो क्या बन जाएगा, मैंने क्या त बदलेगा अपने आप को द में, त ने बदल दिया द में, ठीक।
और ह चला गया इसके द के नीचे, तो क्या बन गया है उद्धार, ऐसे बन गया है उद्धार। तीसरा उत जमा हित है, उदित बन गया उदित। तो ये हमारे कुछ किसके उदाहरण थे। यहाँ देखो त और ह का परिवर्तन हो रहा था। तो ये बहुत जरूरी है, फंदी बदलने से पहले आपको ये बहुत जरूरी है इनको समझना कि कैसे परिवर्तन होता है। अब देखो नियम क्या बोल रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होता है। भाई आगे की मतलब क का ग में होगा, च का ज में होगा, ट का ड में होगा, त का द में होगा। वो हमने भी डिस्कस किया, भाई परिवर्तन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो भी हमने नियम डिस्कस किए तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि क अपने आप को उसमें बदल देगा। तो इस तरह देखो वही बात आ रही है। इस तरह देखो हमारे पास ये अगला हम बात करेंगे, फत जमा गुण है तो त किसमें बदलेगा अपने आप को, द में बदलेगा, फत गुण हो गया। अब देखो भगवत जमा गीता है, त जमा गीता तो क्या भगवत बन गया, त ने अपना द में बदला। जैसे उत जमा देश है तो द में इसने त किस में बदला अपने आपको, द में बदला। तो ये सारे जो है हमारे इसके उदाहरण है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली हमारे पास विसर्ग संधि, जो लास्ट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे विसर्ग संधि। व्यंजन भी हो गई, स्वर भी हो गई, अब हम विसर्ग संधि डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कुछ हमें एमसीक्यू है उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मान लो अगर हमारे पास स्वर के जैसे कोई ये विसर्ग है, इसके बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं विसर्ग संधि। अब इसमें हम नियम देखते हैं, इसमें नियम क्या है, कैसे इसका परिवर्तन होता है। यदि विसर्ग से पहले अ और आ हो, आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, अगर विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए और उस बाद में उसके बाद में आ ई उ क हो, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अभी या र ल व में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग का र बन जाएगा। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, अगर ये आपके आते हैं इसके बाद आते हैं तो आपका य इसका जो क्या होगा र बन जाएगा और र की मात्रा लग जाएगी, जो विसर्ग हमारी चेंज होगी उसका र बन जाएगा ऊपर। तो उसके कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे क्या है, विसर्ग का र हो जाएगा या र का विसर्ग हो जाएगा। इसमें यही है, अगर विसर्ग होगी तो र बन जाएगा, अगर र होगा तो उसका विसर्ग बन जाएगा। देखो नीमन जमा नीमन नी के बाद विसर्ग गया जमा बल, क्या बनेगा निर्बल। इसने क्या किया अपने आप को र में बदल दिया, विसर्ग ने क्या किया अपने आप को र में बदल दिया। देखो दुबल है, विसर्ग लगी है तो क्या बनेगा दुर्बल। इस तरह देखो हमारा निधन निर्धन, तो जो अपना विसर्ग है वो अपने आप को र में बदल रही है यहाँ पे। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे विसर्ग संधि के। अब इसमें कुछ नियम देखते हैं, इसमें कौन कौन से नियम आगे फॉलोअप होते हैं तो वो भी देखते हैं साथ साथ। अब देखो ट्रिक क्या हमारे पास यहाँ पे, अगर यदि आधे र श आए तो विसर्ग संधि होती है। अगर मान लो बीच में अगर ये आते हैं तो भी हमारी विसर्ग संधि होती है। ये भी इसकी विसर्ग संधि की पहचान है। अब देखते हैं अब इसमें कैसे परिवर्तन होता है। देखो पहले लेटर बीच में और बाद में, अगर पहले आपका लघु स्वर अ ई उ होगा और बीच में र होगा तो क्या हो जाएगा, बाद में च घ स ये होगा। अगर हमारे पास पहले लेटर ई या उ होंगे और बीच में श होगा दूसरा लेटर, और तीसरा ये होगा क च ट ट ये होंगे। तो अगर कोई नंबर होगा कोई स्वर होगा तो बीच में श होगा तो त थ स। इसमें वो कैसे क्या है, देखो हरीश चंद्र, तो हरीश चंद्र हरी आधा स देखो स आ रहा है, देखो हरीश चंद्र बीच में क्या आ रहा है स आ रहा है, चंद्र क्या बना हरी जमा चंद्र। तो इसका क्या हो गया, श का क्या बन गया विसर्ग बन गया हमारा, स का विसर्ग बन गया। देखो अनिश्चित है, देखो ऐसे अनिश्चय देखो, तो अनि जमा च बन गया क्योंकि स ने क्या किया अपने आप को विसर्ग में बदल दिया। तो ये हमारे इसमें क्या है कि ये कुछ हमारे पास उदाहरण है, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास निष्पाल नी जमा पाल, तो बीच में ये आ रहा है श, तो विसर्ग ये विसर्ग में बदल जाएगा हमारा। तो ये कुछ इसके उदाहरण है जो हम हमारे हैं विसर्ग संधि के उदाहरण है। अब एक इसमें नियम देखते हैं थोड़ा सा और, यदि विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ अथवा 3 4 5 वर्ण हो तो य र ल व स में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। इसको ओ का नियम बोलते हैं, ठीक है। मगर विसर्ग का ओ हो जाएगा। अगर ये हमारे बीच में आते हैं तो इनका क्या बन जाएगा हमारा ओ या इसकी मात्रा हो जाएगी। देखो इसके उदाहरण देखते हैं कैसे इसके उदाहरण है। देखो यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे अच्छे से, तभी समझ अच्छे से आता है। तो यहाँ देखो मन जमा ज है,
ठीक है, क्या बन गया मनोज। इसने क्या किया, विसर्ग ने अपने आप को ओ में चेंज किया। जैसे मनोहर है, मन जमा हर है तो क्या बन गया मनोहर। तो ये सारा इसमें सर जमा ज है, क्या बन गया सरोज बन गया। तो विसर्ग किसमें चेंज हो रही है, ओ में चेंज यहाँ पे हो रही है हमारी। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो जाता है। एक जैसे विशेष नियम है विसर्ग लुप्त कैसे होता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। भाई मैंने आपको बता दिया, लघु स्वर क्या होगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। मान लो जैसे निरोग है, निरोग, निरोग तो क्या है, यहाँ पे लघु स्वर है और र बीच में आ रहा है की वजह से दीर्घ हो गया। तो जो ई की मात्रा लगी थी ना के ऊपर वो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। मतलब दीर्घ जो लघु स्वर था वो दीर्घ स्वर में बदल रहा है। यहाँ पे नी जमा रस है तो क्या बन गया नीरस बन गया। जो बड़ी छोटी ई की मात्रा थी वो बड़ी ई में बदल गई। ठीक है, तो ये था इसका बोलने का मतलब कि इसमें ये होता है लघु स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। ये तो हमारे कुछ संधि के कुछ जो हमने डिस्कस किए, संधि के भेद डिस्कस कर लिए, संधि के प्रकार डिस्कस कर लिए। अब हम क्या है कि कुछ एमसीक्यू हैं जो हम डिस्कस करेंगे, इनको रिगार्डिंग 5-10 एमसीक्यू हैं, फिर हम अपनी क्लास में यहीं पे खत्म करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इसके उदाहरण है हमारे पास संधि के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यू है, बहुत जरूरी एमसीक्यू है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है, गायक का संधि विच्छेद हमें करना है। तो देखो हमने सारे डिस्कस किए हैं, क्या इसका संधि विच्छेद होगा, कोई बता सकता है इसका? तो इसका होगा गौ जमा अक। ठीक है, गायक का हो गया गौ जमा अक। अगला हम इसमें देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। अभिषेक का क्या होगा हमारे पास संधि विच्छेद। तो देखो यहाँ पे अभि जमा शेख, ये इसका संधि विच्छेद होगा अभिषेक का। अगला हम इसमें क्वेश्चन देखें, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। धरेश का क्या संधि विच्छेद होगा, कोई बता सकता है क्या होगा धरेश का? तो इसका होगा धरा जमा ईश। धरेश का होगा धरा जमा ईश, ये हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। इससे अगला क्वेश्चन है निराश का संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराशा दिया है, इसका क्या होगा, कोई बता सकता है? नि जमा आशा। मैंने क्या बोला, र आ रहा है बीच में, देखो तो क्या होगा, र जो है विसर्ग में बदल जाएगा यहाँ पे, तो बन गया नी जमा आशा। बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे। ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि में जो हमने डिस्कस किया उसका उदाहरण है। ठीक है, निराशा, र आ रहा है बीच में ना, तो ये इसका विसर्ग बन जाएगा निराशा। इस तरह के हमारे पास है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। जो सदैव जो शब्द है इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है। तो सदैव में देखो हमारे पास जो संधि आ रही है वो आ रही है हमारे पास स्वर संधि। तो ये स्वर संधि है, क्योंकि बिंदी व्यंजन हो जाएगी विसर्ग में, मैंने को विसर्ग चाहिए, तो ये क्या आ रही है स्वर संधि। इसकी पहचान यही है, विसर्ग संधि आ रही है। तन्मय का सही हमें वो करना है। तन्मय जो अगला हमारे पास है, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है, कोई बता सकता है तन्मय का क्या होगा। तन्मय का हमारे पास क्या है, इसका होगा हमारे पास तत्व जमा मय। आधा न आ रहा है, देखो भाई हमने डिस्कस किया था, आधा न किसमें बदलेगा, तन्मय। तो जमा म हो रहा है तो किसमें बदलेगा, तो जमा हो रहा है, क्या बनेगा, बनेगा तन्मय, तत्व जमा मय हो जाएगा तन्मय का। ठीक है, हमने सारे डिस्कस किए हैं अभी मैंने आपके साथ। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा, कोई बता सकता है उदाहरण का। उत्त जमा हरण, आप देख सर आ रहे हैं, देखो सारे उत्त जमा हरण, ये सारे हमने डिस्कस किए। अब लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, जो इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है तजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा। तजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो तजोमय का संधि विच्छेद होगा हमारे पास वो होगा तेज जमा मय। ये सारे विसर्ग संधि के हम उदाहरण डिस्कस कर रहे थे। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, खत्म करते हैं। अगर जिसको किसी को भी वीडियो देखनी है तो वो ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।